Hello student, today I will explain class 6 English, and in class 6 English today's topic will be, let me show you, yes, chapter 6 what the bird said. तो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 6 की चैप्टर 6 व्हाट द बर्ड सेड चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा लाइन टू लाइन। इसके पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर and it's a very interesting story about a boys. The boys can know the bird's voice and identify them and follow it. So without wasting time, let's start the chapter. This is a story of a young boy who had a special talent of being able to speak to the birds and understand their language. यह कहानी एक ऐसे विशेष प्रतिभाशाली बच्चे की है जो कि चिड़ियों की आवाज़ को बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकता है और बोल सकता है। Can you imagine having such a gift? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कोई बच्चा बर्ड की आवाज़ बोल सके और समझ सके? डू यू थिंक द बॉय वुड हैव हैड एन ईजी टाइम? क्या वह सोचती हैं कि ये सब काम उसके लिए बहुत आसान है? दिस इज अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपन टू हिम। यह स्टोरी एक घटना पर आधारित है जो कि उस बच्चे के साथ घटित होता है। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आपकी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। अ लाड नेम कॉन्ग ही चियांग who lived with his parents in the mountain understood the language of the bird. यह कहानी एक बच्चे जिसका नाम कॉन्ग ही चियांग है जो कि पहाड़ियों में अपने माता पिता के साथ रहता है और पक्षियों की आवाज़ को समझ सकता है। वन इवनिंग एज ही वॉज स्टडिंग अ फ्लॉक ऑफ बर्ड सेट ऑन अ ट्री बिफोर हिज विंडो एंड sang. एक दिन जब वह शाम को पढ़ाई कर रहा था तो एक चिड़ियों का झुंड आया और उसके विंडो के सामने और कुछ गाने लगे। क्या गाने लगे? कॉन्ग ही चियांग ऑन द साउदर्न प्लेन, अ शिप अवेट यू बाय अ हिप ऑफ स्टोन एंड a fine fat weather that the dog have slain. You eat the flesh and we will pick the bones. Student, बर्ड्स एक सिंग गीत गा रही थी। इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। चिड़ियाँ कहती हैं बच्चों के सामने, कॉन्ग ही चियांग ऑन द साउथर्न प्लेन, कहती हैं ओ कॉन्ग ही चियांग, साउथर्न प्लेन मीन्स मैदानी भाग, दक्षिणी मैदानी भाग में, अ शिप अवेट यू, एक शिप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, बाई अ हिप ऑफ स्टोन, जो कि ये हिप ऑफ स्टोन मतलब पत्थरों के ढेर पर बैठा हुआ है। अ फाइन फैट वेदर, वेदर मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर दिया है अब मेल शिप मीन्स मेल शिप, भेड़ है, देखने में मोटा ताज़ा है। दैट डॉग्स हैव स्लेन, डॉग स्लेन मीन्स किल्ड, डॉग ने उसको मार दिया है। यू ईट द फ्लेश, तुम उसके मांस को खा जाओ। एंड वी विल पिक द बोन्स, बल्कि मुझे हड्डियां ही मिल जाए तो ही अच्छा है, हम हड्डियां ही ले लेंगे, तुम मांस को खा जाना। आगे, कॉन्ग ही चियांग वेंट एंड बॉट द शिप होम एंड कुक्ड इट फॉर डिनर। कॉन्ग ही चियांग जाता है, शिप को लेकर आया और डिनर बनाया।
पकाया उसको। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ शेफर्ड केम, अगले सुबह शेफर्ड गलेरिया आता है। एंड सेड दैट वन ऑफ हिज शीप वाज मिसिंग, और कहा कि उसका एक शीप, एक भेड़ गायब है। ही हैड फाउंड ब्लड ऑन द मीडो, हैड फॉलोड द ट्रेल। उस शेफर्ड ने बताया कि वह चारागाह, जहाँ पर भेड़ चर रहे थे, चारागाह, चारागाह कहते हैं मीडो को, उस चारागाह पर ब्लड के कुछ अंश पाए हैं, ब्लड, खून गिरा हुआ पाया है। हैड फॉलोड द ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है स्टूडेंट निशान, मीन्स उस ब्लड गिरने के निशान, उस निशान को देखते हुए वह यहाँ तक पहुँचा है। एंड इट हैड ब्रॉट हिम टू दैट हाउस, और ट्रेल मीन्स ब्लड के गिरे हुए निशान को देखते देखते वह उस घर तक आ गया है जहाँ पर कॉन्ग हिचियांग शिप को लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग हिचियांग सेड दैट ही हैड बॉट इन द शिप विच वाज किल्ड बाय द डॉग। कॉन्ग हिचियांग ने बताया वह एक शिप आया है जिसको डॉग्स ने, कुत्तों ने मारा था। द बर्ड हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, और इसके बारे में उसको बर्ड, चिड़ियों ने बताया था। स्टूडेंट, जब शेफर्ड को उस बच्चे ने बताया कि सारी बातें जो चिड़ियों, बर्ड्स ने बताया था, तो उस शेफर्ड पर बिलीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक सामान्य लड़का कैसे पक्षी की आवाज़ समझ सकता है। आगे क्या होता है? Nobody believed him as they bought the made of the story। जो स्टोरी इस बच्चे ने बताई, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। He was taken to the prison, उसको जेल में डाल दिया गया। While he was awaiting his trial before the magistrate, जब वह मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने का इंतजार कर रहा था, और बर्ड फ्लाइंग ईस्टवर्ड, एक चिड़िया ईस्टवर्ड से आई और पर्च ऑन द वॉल, दीवार पर बैठ गई। saw him and peeped, उसको देखा, उसको किसको? उस बच्चे को देखा और बोली। foes approach the western border, banner, bows and spear in order। dear student, फोज मीन्स होता है दुश्मन, अप्रोच मीन्स आ रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर। पक्षियाँ फिर उस बच्चे को बताती हैं कि तुम चिंता ना करो, दुश्मन लोग वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, बैनर लेकर के। बोझ का मतलब होता है बेटा धनुष बाण। स्पीयर मीन्स होता है भाला, बर्छी जिसे कहते हैं। तो भाला, बर्छी, धनुष बाण लेकर दुश्मन लोग इस बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। while the gate like was वार्डर, जिस तरफ, वार्डर का मतलब होता है गार्ड, जिस तरफ गार्ड, रक्षक लोग, सिक्योरिटी गार्ड कमज़ोर हैं, उस साइड से दुश्मन लोग आ रहे हैं और हमला करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग हिचियांग urged his jailer to inform the magistrate of the dangers of invasion through the unprotected western pass। फिर कॉन्ग हिचियांग ने जेलर के माध्यम से मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि पास की तरफ से, जो कि अनप्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्टेड मीन्स होता है बेटा असुरक्षित, मीन्स वेस्टर्न पास जो कि असुरक्षित है, उस तरफ से हमला होने का खतरा है। द जेलर डिड नॉट बिलीव इन कॉन्ग हिचियांग्स एबिलिटी टू स्पीक द बर्ड एंड वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ मजिस्ट्रेट। अब जेलर भी स्तब्ध था, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कॉन्ग हिचियांग कैसे बर्ड की भाषा बोल सकता है। मजिस्ट्रेट से जेलर भी डरा हुआ था। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट, इसलिए जेलर ने सबसे पहले यंग बॉय का टेस्ट लेना जरूरी समझा कि सच में सही बोल रहा है कि नहीं। ही टूक सम राइस सोक्ड अ पार्ट इन इट्स स्वीटेन वाटर। फिर क्या था, उस जेलर ने कुछ राइस लिए, चावल लिए, एंड सोक्ड का मतलब डुबोना, भिगो देना। सोक्ड अ पार्ट ऑफ इन स्वीटेन वाटर, चावल के कुछ भाग को मीठे पानी में भिगोया।
एंड अ पार्ट इन साल्ट वाटर, और कुछ चावल नमकीन इस खारे पानी में भिगो दिया। He then spread the holes on the roof of a shed. उसके बाद वह छत पर दोनों चावल को बिखेर दिया, फैला दिया। अब क्या होता है? He brought King Kong his youngs and asked him if he knew why so many birds were chirping overhead. अब कॉन्ग हिचियांग से बोला कि वह पता लगा है क्यों चिड़िया चहचहा रही हैं उसके हेड के ऊपर। कॉन्ग हिचियांग at once replied that those on the roof were hailing those that were flying past and saying, जवाब दिया कि वो रूफ को देख करके बर्ड्स उड़ती हुई जा रही थी, रूफ को देख करके चिल्ला रही हैं, कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? कॉल अ हार्ट, कॉल अ हार्ट मीन्स जब बर्ड्स फ्लाइंग करते हुए जा रही थी और रूफ पर देखा कि चावल राइस बिखरा पड़ा था, तो उस रूफ को देख करके सारे बर्ड्स चिल्लाई, कॉल अ हार्ट, कॉल अ हार्ट मीन्स रुको रुको, हियर इज राइस फ्रेश एंड वाइट, देखो राइस है, ताज़ा है, सफ़ेद है। इफ़ हाफ इज स्वीट हाफ इज साल्ट, आधे मीठे हैं आधे साल्ट नमकीन है। स्टॉप अ बिट टेक अ बाइट, रुको थोड़ा टाइम और बाइट लेने दो। बाइट का मतलब निवाला लेने दो, कुछ खाने दो। तो स्टूडेंट, the jailer was convinced that the prisoner understood the speech of bird. अब जेलर श्योर हो गया कि यह प्रिजनर में कैदी चिड़ियों की भाषा समझ सकता है। एंड therefore hurried away to warn the magistrate. फिर वह मजिस्ट्रेट के पास तेजी से गया। He told the magistrate of the warning and the test. अब मजिस्ट्रेट को सारी बातें बताई। कौन सी बातें थी स्टूडेंट? वही बातें कि चिड़ियों का झुंड हमला करने वाला है, जो कि एक दुश्मन की तरह भाला भी लिए हैं, बर्छी भी लिए हैं, धनुष बाण भी लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, मजिस्ट्रेट सेंट अ स्विफ्ट कोरियर टू द नोटिफाई द मिलिट्री ऑफिसर। अब मजिस्ट्रेट ने अपने सैनिक अफसर को नोटिस भेजा। एंड स्काउट वाज सेंट आउट ऑफ द वेस्ट, और उस सैनिक ग्रुप को वेस्ट की तरफ भेज दिया। कॉन्ग हिचियांग्स वर्ड वेर कंफर्म एंड ट्रूप वेयर डिस्पैच स्ट्रेटन द गैरिसन एट द पास। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो द मीनिंग डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब स्टूडेंट भेजना, पहुंचाना। एंड हेयर इज गैरिसन, जो कि इधर दिया है, मीन्स अ प्लेस वेयर सोल्जर लिव, वह स्थान जहाँ पर सिपाही लोग रहते हैं। सो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि सिपाहियों की संख्या वेस्ट की तरफ बढ़ा दी जाए, ट्रूप भेज दिया जाए, ट्रूप में तोप भेज दिया जाए ताकि दुश्मन हमला न कर पाए। द इन्वेडर वेयर स्टॉप जस्ट इन टाइम। अब उसके पहले, क्योंकि अलर्ट हो गए थे, इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी, हमला करने से पहले ही रुक गए। द ग्रेट सर्विस रेंडर टू द कंट्री बाई कॉन्ग हिचियांग्स वाज एक्नॉलेज्ड बाई हिज सोरेन। अब उस बच्चे ने अपनी समझदारी, अपनी इस कला के द्वारा पूरे साम्राज्य को बचा लिया था। कौन सा बच्चा? कॉन्ग हिचियांग। He was invited to study with princes and eventually raised to a high rank among the nobles of the empire. अब राजा ने उसको इनवाइट किया कि वो आकर महल में राजकुमारियों के साथ पढ़ सकता है और साम्राज्य को एक ऊंचे पायदान पर लेकर जाए, साम्राज्य को आगे बढ़ाए, हाई रैंक पर ले जाए।
द स्टूडेंट, स्टोरी समाप्त होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। हियर इज अबाउट author to line. Adel M. Fiedel was an American missionary activist and a strong voice of women's movement. एडल एम फिडल जो कि अमेरिकन एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कि महिलाओं के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे, आवाज़ उठाते थे। द चाइनीज़ फेरी टेल्स रिटोल्ड बाय हर इन इंग्लिश आर हाईली पॉपुलर। इनके द्वारा चाइनीज़ फेरी टेल मीन्स चाइनीज़ परियों